यहाँ आने के बाद 2000 एडी में सफाई के मामले में अकेले ही चले थे। धीरे धीरे काफिला बनता गया। अब देखता हूँ आज मुझे इतना बड़ा काफिला मिल गया है कि वो जिंदगी भर मुझे इतना बड़ा सहयोग नहीं मिला जो आज मिला है। आप सबका आभारी हूँ। इसे कायम रखें। यहाँ हमारे चौगिरदे में सारे चंडीगढ़ में, जिसे हम ब्यूटीफुल शहर कहते हैं, सारे भारत में सफाई की ज़रूरत है। इस सफाई पर अपने चौगिरदे की सफाई में आपके पानी की, आपकी हवा और आपकी धरती माता, ये चारों तरफ साफ होना चाहिए। अगर हवा साफ नहीं मिले, पानी था साफ नहीं मिला, ये इंसानियत कायम नहीं रह सकेगी। गुरु नानक देव जी ने बोला है कि पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महत। उसका सम्मान कीजिए, हवा, पानी और ज़मीन। सर, जब अवार्ड मिला था तो प्राइम मिनिस्टर मिले होंगे, उन्होंने क्या बात की आपसे? वही बात की परिवार मिला, उसके बाद हमें चाय पानी पर ले गए। चाय पानी पर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे मिल रहे थे, मुझे भी मिले और हाथ मिलाने के वक्त उन्होंने अमिताभ शाह जी से बोला कि भाई इंद्रजीत सिंह ने तो सारा चंडीगढ़ साफ कर दिया। मैंने कहा कि मैं तो मामूली आदमी हूँ, ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है जो आपने मुझे इज्जत मान दी। और हंसते हुए वो चले गए और सबका मैं धन्यवाद किया। भी बहुत मुझे पंजाब, इंडिया से बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, उनके बराबर मुझे खड़ा कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वरना वो कहते हैं कि अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी आपकी, वरना ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते। जो लोग मुझे कुछ लोग पागल कहते थे, उनके बारे में मेरे दिल में आया कि हमारा मखौल जो उड़ाया गया, उसके लिए भी धन्यवाद। और जिन्होंने हमें सम्मान किया उनका बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने पूरे देश में उदाहरण सेटअप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति या 45 साल का व्यक्ति या 20 साल का नौजवान अगर कोई उदाहरण सेट करता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 90 साल के व्यक्ति सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने जो उदाहरण सेट किया है वो बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं। 90 साल की उम्र में जब आज हम 45-40 के बीच में हैं, आप सब भी इसी एज ग्रुप के हैं, हमसे 100 बार झुका नहीं जा सकता। लेकिन ये कोई प्रेरणा है, शरीर में शक्ति है, जो ये स्वच्छता का अभियान बहुत पहले से अपने आप ही चला रहे हैं। हम में से ही कुछ लोगों ने चंडीगढ़ में सेक्टर 49 के रेजिडेंट्स ने और अलग अलग सेक्टरों के लोगों ने सर को कार्य करते देखा है। और हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए और सबसे बड़ा तो मैं आप सबका थैंक यू करूंगा कि आपकी वजह से ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच सकी, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच सकी, उन लोगों तक पहुंच सकी जिन्होंने सर को देखा। और सबसे इंडिया का, भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री आज चंडीगढ़ के रेजिडेंट हमारे बीच में, आपके बीच में सर हैं, उनको मिला, तो हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, कि चाहे वो चंडीगढ़ के डीजीपी हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, ये उदाहरण बहुत थोड़े से लोग सेट कर पाते हैं। मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आएँ, सर से समय लें, सर की सेहत अलाउ करे तो सर उन्हें 2 मिनट का समय दें और वो भी सभी लोग सर से प्रेरणा दें। थोड़ा आगे हो जाओ ताकि मैं गोयल साहब का और राणा साहब का
और आप साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि भारत नेशन की नज़रों में मेरे को आपने पहुँचाया। मैं इतना मामूली आदमी हूँ, मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, उसके लिए मैं भारत सरकार का, आप सबका आभारी हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं है, आप सबका है, आपका चंडीगढ़ है। आपने ये हमें एक माध्यम के तौर पर यहाँ पहुँचाया है, आपका धन्यवाद। अब ज़माना है, मोदी साहब ने बोला कि स्वच्छ भारत, विकसित भारत और नशा रहित भारत। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी और सारे मिनिस्टर साहबान हमें यहाँ दिल्ली में मिले, सबका यही था कि सारे नौजवान मिलकर भारत को ऊपर ले जाएं, इम्प्रूवमेंट करें हर तरफ से। तो मैं आप सबको बेनती करता हूँ कि आप उनकी बात सुनें। 12 साल से चल रही मुहिम, ये स्वच्छ भारत को कामयाब करें, विकसित भारत को कामयाब करें और नशा रहित भारत को भी कामयाब करें। सर, शुरू से ही आपकी ये आदत नेचर रही है, आप अपने आसपास सफाई की व्यवस्था को सही ढंग से ये मुझे साफ सफाई की आदत घर से पड़ी और कॉलेज टाइम में हमारे प्रोफेसर हमें पार्कों में ले जाते थे, कोई कागज पत्थर इधर उधर फैला हुआ था, वो हमें कहते थे उठाओ। एनसीसी में भी हमने सफाई वगैरह का ध्यान दिया। एज इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती होने के लिए हम पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गए, उन्होंने भी हमारे सर्टिफिकेट वगैरह सफाई के मामले में देखे, उसका भी उन्होंने मूल्य डाला उस वक्त में। दैट वाज इन 63। उसके बाद हम पंजाब गवर्नमेंट में एज इंस्पेक्टर पुलिस पंजाब वासियों का और भारतवासियों की सेवा करते रहे। नौकरी के दौरान हमने नक्सलाइट टेररिज्म वगैरह के मामले में कभी दिल्ली में पोस्टेड रहे, कभी हिमाचल में पांगी वैली, कभी पाकिस्तान में 71 की लड़ाई हुई, सांबा सेक्टर पर गए एज सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, कभी नक्सलाइट के ज़माने में कलकत्ता वगैरह भी गए। हरियाणा में एलोकेशन हो गई थी, बाद में उन्होंने मुझे BSF में भेज दिया था। BSF के बाद पंजाब वापस में आ गया। तो 86 में मैं SPCD अमृतसर था, वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ की होगी 86, और मैं 38 में सेक्टर 38 में गवर्नमेंट क्वार्टर पर रहने लगा। यही वो सफाई की आदत वहाँ भी थी, बेशक मैं सर्विस करता था, मुझे डर भी था कि मुझे टेररिस्ट नुकसान न पहुँचा दे। इवन देन मैं सड़कों पर चला जाता था और सफाई करता था। पता नहीं किसी मेहरबान ने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा अखबारों में, उसका मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब इन दिनों में मुझे एक लेटर टू दी रीडर इंग्लिश ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा, वो मेरे लड़के ने मुझे दिखाया। उसमें है कि इंद्रजीत सिंह पहले से ही सफाई के चक्कर में रहा है। 1990 का, आज से 36 साल पहले मुझे याद आया कि शायद इसने हमें देखा होगा या आर्टिकल पढ़ा होगा। इसका मतलब मैं 36 से पहले से ही
ये सड़कें साफ करने की आदत में था। धीरे धीरे मैं 2000 में इस सोसाइटी में आ गया। ये सोसाइटी, इसका चारों तरफ बहुत साफ सुथरा स्वच्छ था। नई नई सोसाइटियाँ हुई थी। पता नहीं किस बात पर धीरे धीरे गंदगी सड़कों पर बढ़ने लगी। हम जाते थे पार्क वगैरह, चारों तरफ चक्कर लगाने, लंबी सैर। धीरे धीरे वो सैर कम होती चली गई, कूड़ा उठाने का काम बढ़ता गया। अब ये है मसला कि मैं सिर्फ कूड़ा उठाने ही बाहर जाता हूँ, सैर करने नहीं जाता। ਸੇਸਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੀਢੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ। मैं मार्केट के सामने झाड़ू देना होंगे तो लोग देख के चुप कर देंगे, कोई हैरान भी होंगे भी की करता। और मैनू आदत सी कि आला दुआला साफ होवे, जिन्ना मैं कर सकता मैं मामूली बंदा अपना योगदान पावा तो पाया। सर, पद्मश्री जब आपको मिला, किसका फोन आया था और उस वक्त घर का माहौल कैसा था? पद्मश्री मुझे मिला 26 जनवरी को अनाउंस हुआ। मुझे पता नहीं चला, किसी सज्जन ने अखबार में पढ़ा, मुझे बताया। दूसरे दिन 27 उस दिन मैं अपनी बेटी के यहाँ मोहाली चला गया। तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले ढूंढते रहे कि 26 जनवरी को आप आएँ, VIP आए हैं, आप भी आएँ। मुझे पता नहीं चला उस इनविटेशन का। बाद में पता चला कि मुझे उधर जाना चाहिए था, मैं गया नहीं, मैं मोहाली में ही। धीरे धीरे मैं बहुत महसूस करने लगा कि ये बहुत बड़ा सम्मान मुझे कैसे मिल गया। फिर मैंने अपने तौर पर पता करना शुरू किया तो पता लगा कि ये राणा साहब, गोयल साहब और इनके साथियों की मेहरबानी है कि मुझे मेरे काम को उधर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें अवार्ड के वक्त बोला कि इंद्रजीत सिंह ने तो सारा चंडीगढ़ साफ कर दिया। मैंने कहा भाई हम तो छोटे आदमी हैं, कुछ कर नहीं पाते, पर आपकी मेहरबानी जो आपने हमारे पर कृपा की है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद, प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद और आप सबका। ठीक है। मैं आप सबका यहाँ आने पर जहाँ धन्यवाद करता हूँ, वहाँ पर ये भी विश्वास हम सब करते हैं कि जो संकल्प अंकल ने इतने सालों से लेकर चले हुए हैं, हम इस मुहिम को यही नहीं रोकेंगे। चंडीगढ़ को स्वच्छता में रैंकिंग नंबर 1 बनाने में हम सब इसका सहयोग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंकल को हम आज से नहीं देख रहे थे, हम बहुत समय से देख रहे थे। भरी गर्मी में आप सोच सकते हैं कि जिस समय चंडीगढ़ का टेम्परेचर 43-44 तक पहुंचा हुआ था, तब भी अंकल सड़कों पे कई बार हमने देखा कि सड़कों में सफाई करते हुए। रात को 10 बजे भी अगर आप देखेंगे तो रात को 10 बजे भी हमने देखा कि किस प्रकार से अंकल लगे होते थे। लेकिन
समाज में ये जो चेतना वाला काम है, आज चंडीगढ़ को अगर हम स्वच्छता में देखते हैं तो आज ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आज सिद्धू साहब आगे आए और पूरे देश ने इनको देखा और हम सब इस चीज़ के लिए इनको बधाई भी देते हैं। चंडीगढ़ वासियों को भी बधाई देते हैं कि आज हमारे में से ही एक बुज़ुर्ग जिन्होंने पूरे देश के मानचित्र में अपना नाम बनाया, चंडीगढ़ का नाम रोशन किया, हम अंकल को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। आप सब यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।